हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, झारखंड की डेली जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी 2023 के बारे में। इसमें बताएंगे कि यह जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो सारे जो है डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपके पास यदि नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए, अदरवाइज़ नहीं रहेगा तो आपका पूरा जो है मेहनत जितना भी आप किए थे वो बेकार चला जाएगा। और डीवी में जो है आपका ये सभी नहीं रहेंगे तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। तो आप लोगों को ये सभी डॉक्यूमेंट कर लेना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें निःशक्तता कैंडिडेट यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए। तो वैसे कैंडिडेट जिनका जो है 40% अथवा उससे अधिक निःशक्तता, जिसमें अंधपन और कम दृष्टि, चलन निःशक्तता, ये सभी यदि है आपके पास, मतलब आप पर लागू हो रहा हो सेरिबेलम पल्सी से संबंधित, तो आपको जो है ज़रूर बनाया हुआ होगा आपके पास एनेक्सर 11th के फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट बना हुआ होना चाहिए। तो आप लोग तो जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो उस टाइम तो इसमें ज़रूर मांगा होगा, तो आप लोग के पास रहा होगा। मेन जो है आपका जो झारखंड के राज्य के निवासी हैं और जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो ऐसे कैंडिडेट का जो है आपका, बात करें स्थानीय के बारे में, तो स्थानीय जो है आपका इसमें पूर्णतः बता दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है स्थानीय आवासीय जो है ये आपका 2 जून 2016 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है आपका अनुमंडल अधिकारी के स्तर का होना चाहिए और ये एनेक्जर 7 के फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। तो आप लोग का बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा कि आपका जो आवासीय बना हुआ है ये कितना साल का है। तो आपका जो है ये 2016 के बाद का होना चाहिए, वो भी आपका 2 जून 2016 का। यदि आपका अनुमंडल स्तर का एसडीओ का बना हुआ है तो ठीक है। और इसके बाद जो है आपका यदि अंचल का बनाया हुआ है तो भी आपका वैलिड रहेगा, लेकिन इसमें जो है आपका इसका वैलिडिटी है 19 का। ठीक है, 19 जुलाई 2019 के बाद का आपका अंचल अधिकारी का है, तो आपका जो है ये वैलिड रहेगा। ये जो है आपका फॉर्मेट रहेगा एनेक्सर 8 के फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। ये भी देख लीजिए फॉर्मेट, क्योंकि पार्टिकुलर यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है, इसी के फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। आपको पीडीएफ में पूरा नीचे दिया हुआ है, पीडीएफ में वो फॉर्मेट ही आपको जो है बनाना है। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको उसी के फॉर्मेट में बनाना है। मतलब कोई भी आपको जो है छूट इसमें नहीं दी जाएगी। इसमें देख लीजिए बता दिया गया है कि आपका जो है अंचल इस तरीका जो है इसमें 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, इससे पहले का होगा तो वैलिड नहीं होगा। इसमें देखिए गौ नंबर पॉइंट में एकदम क्लियरली बता दिया गया है कि आपका 2 जून 2016 से पूर्व का यदि है आपके पास अनुमंडल का, तो आपका जो है मान्य नहीं होंगे। ये क्लियरली बता दिया गया है। इसके बाद बात करें जाति आवासीय के बारे में। जाति के बारे में, आवासीय के बारे में बात कर लिए। जाति यदि SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 2 ही कैटेगरी का होना चाहिए, एक जिला अनुमंडल के आयुक्त यानी कि DC का और अनुमंडल अधिकारी। ठीक है, ये 2 फॉर्मेट ही आपका वैलिड रहेगा, अंचल का नहीं वैलिड रहेगा। तो आप लोग जो है वो एक बार देख लीजिए। इसमें जो है आपका प्राप्तांक संख्या जो है 1754 है और आपका कब का होना चाहिए वो है आपका 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, क्या 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। और ये फॉर्मेट जो है एनेक्सर 3 के फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। ये जो है आपका SC और ST वाले कैंडिडेट के लिए है, SC और ST वाले कैंडिडेट के लिए। इसके बाद बात करें आपका BC1 अत्यंत पिछड़े वर्ग अनुसूची 1 यानी कि BC1 और BC2 के लिए, BC1 और BC2 के लिए। तो इसके लिए जो है आपका फॉर्मेट रहना चाहिए, ये आपका उपायुक्त यानी कि DC और अनुमंडल अधिकारी का है। इसमें आपका फॉर्मेट जो है 2012 का होना चाहिए। ये 29 अगस्त 2012 के बाद का होना चाहिए, 29 अगस्त 2012 के बाद का होना चाहिए।
आपका एक बार डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा अभी वीडियो देखने के बाद ही। उसके बाद का है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है बनवा लेना है। और करेंट का भी आप लोग जो है रिस्क मत लीजिए, एक बार बनवा लीजिए। इसके बाद जो है आपका ये तो दोनों हो गया। इसके बाद EWS के बारे में बात करें तो EWS का जो है इसमें गौ नंबर पॉइंट में बता दिया गया है EWS का एनेक्जेट 6 के फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। और ये जो है आपका 2019 का वैलिड है, 25 फरवरी 2019 का वैलिड है। तो आप लोग ये बनवा लीजिएगा। ये सारा हो गया आपका। और जो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के लिए आपका ज़्यादातर जाति में कुछ ही नहीं है आप लोग उसके लिए, क्योंकि आपका जो है कोई भी आप अदर स्टेट के हैं, आप चाहे OBC हो या फिर SC ST हो, यहाँ पर जो है आप आके जनरल ही काउंट किए जाएंगे। तो आप लोग के लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग को जनरल से ही फाइट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो है सबसे पहले जो है 10th का जो है आपका ओरिजिनल ये सारा आपके पास होना चाहिए। फिर 12th का जो है सारा ओरिजिनल रहना चाहिए। फिर इसके बाद जो है ग्रेजुएशन के सारे जो है आपका होने चाहिए, ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद जो है आप B.Ed किए हुए हैं वो B.Ed का होना चाहिए पूरा ओरिजिनल। और जो आपके लिए जो ये कंटेंट किया गया है PGT यानी कि PG जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट जो किए हैं उसका भी ओरिजिनल आपका होना चाहिए। इसके बाद जो है देखिए 3 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि स्थानीय जो है और जाति और आय ये सभी में जो है प्रमाण पत्र में आवेदक के नाम, उसके पिता के नाम में कोई भी आप यदि कुछ त्रुटि है स्पेलिंग में तो आपको, या फिर मैट्रिक में या 10वीं में सर्टिफिकेट में, तो आपका अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, आपका अलग अलग नहीं होना चाहिए। नहीं अन्यथा जो है आपको जो है अलग से अभी डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए क्योंकि टाइम है। और नहीं है तो फिर आपको जो है वो एफिडेविट बना के लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि आपका अलग अलग यदि स्पेलिंग है तो फिर दिक्कत हो सकता है। ये भी आप लोग बढ़िया से ध्यान से देख के रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट आप लोग को तैयार करके रखना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसके बाद जो है डायरेक्टली आपका फाइनल आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की आएगा। उसके बाद जो है रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।